जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन लगभग 75% इंडियन तकनीकी, जिसको कि मेड इन इंडिया तकनीकी के अंतर्गत बनाया गया है, INS विशाखापत्तनम, इंडियन नेवल शिप विशाखापत्तनम को आज मतलब 21 नवंबर को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय नौसेना में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इतना बड़ा शिप, जो कि लगभग 75% स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है, वो सेना में शामिल किया जा रहा है। अगर इसके बारे में हम आपको बस कुछ नॉर्मल सी बातें बताएं तो ये 7,400 टन वजनी INS लंबाई मतलब 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर में है। और अगर इसकी स्पीड को देखें तो लगभग 55.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल सकता है। और इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हुए हैं और इसमें 32-8 बराक मिसाइलें जो होती हैं उनसे लैस है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं। जो INS चीफ है हमारे, उनका इस बारे में जो स्टेटमेंट है कैप्टन वीरेंद्र सिंह बैंस, उन्होंने कहा कि कमीशनिंग के बाद इसमें कुछ और परीक्षण जारी रहेंगे, मतलब इसको मॉडिफिकेशन इसका जारी रहेगा। और इसके बाद भी हम इसमें और भी कई सारी चीज़ें, जैसे ऑन बोर्ड मशीनरी, जो और भी असिस्टेंट होते हैं, विभिन्न टाइप के हथियार प्रणाली और सेंसर में सुधार करते रहेंगे, जैसा कि होता रहता है आमतौर पे। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जो नेवी है वास्तव में काफ़ी सुदृढ़ है, लेकिन फिर भी उसको भी और हथियारों की पनडुब्बियों की आवश्यकता है। इंडियन नेवी भी पूरी तरीके से उतनी सक्षम नहीं है जितनी सक्षम भारतीय आर्मी और एयरफोर्स हो चुके हैं इस टाइम पे। इसलिए इंडियन नेवी को और अधिक सक्षम करने की आवश्यकता है, और उसी दिशा में जरूरतों को देखते हुए शायद भारत सरकार ने अपना निर्णय लिया है। INS विशाखापत्तनम के बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं, आइए। अगर INS विशाखापत्तनम की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये हवाई हमले से बचने के लिए INS विशाखापत्तनम में 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। और जो मिसाइलें हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं, और इसका इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैटलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान को नष्ट करने में किया जा सकता है। INS विशाखापत्तनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कितना ये खतरनाक है अपने आप में। अब पाकिस्तान की तो मुझे लगता है बस इसका नाम सुन के ही बस उसकी हवा खराब हो रही होगी। इसकी जो लंबाई है वो 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55.56 किलोमीटर पर आवर्स है। अगर छोटी मोटी और चीज़ों की बात करें तो ये आज सेना में शामिल होगा। अगर इसके बारे में फोटोज वगैरह हम आपको इसमें दिखा ही रहे हैं और ये इसको 75% जो है स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। इसके बारे में कई सारी इसकी और खासियतें हैं, जैसे जो नॉर्मल वारशिप की जो खासियतें होती हैं वो तो इसमें है ही, लेकिन इसकी स्पीड आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्पीड होगी जब इसमें 4 इंजन होंगे। नॉर्मल शिप्स में 4 इंजन वैसे होते नहीं। और अगर देखें इसमें 25 नवंबर को इसमें स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी और एक है INS वेला भी देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए शामिल हो रही है। कह सकते हैं कि ये जो समय है ये भारतीय नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। दिन प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें शामिल होती जा रही हैं। और अगर जिस तरीके से भारत की समुद्री सीमा है उस हिसाब से देखा जाए तो चाहिए भी, इसके लिए आवश्यकता भी है इसी की। तो पाकिस्तान वगैरह के साथ भारत के जैसे रिलेशन है उस तरीके से तो भारत को और अधिक मतलब नेवल शिप की आवश्यकता है, और जो पनडुब्बियां हैं उनकी भी और अधिक संख्या में आवश्यकता है। भारत के पास जो सबसे कम मात्रा में हो पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बियां भी
भारत को ज़रूर चाहिए, और भारत को चाहिए कि वो पनडुब्बियाँ बनाए भी। वैसे पीएटआई विमान है भारत के पास, जो कि पनडुब्बियों के लिए कह सकते हैं कि यमराज का काम करता है, और जो कि किसी भी हालत में पनडुब्बी को मार सकता है। चलो अब हम विदा लेते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।